हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12th यूपी बोर्ड का सब्जेक्ट आपका व्यवसाय अध्ययन जो है उसका चैप्टर वित्तीय बाजार डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसे हम इंग्लिश में फाइनेंशियल मार्केट भी कहते हैं। तो ये चैप्टर मैं स्टार्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कई बच्चों की, कई स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि यूपी बोर्ड के चैप्टर्स भी मैम डिस्कस किया करिए। तो ये मैंने नई प्लेलिस्ट शुरू की है जो कि आपके यूपी बोर्ड की बीएसटी है और हिंदी मीडियम से है। ठीक, तो आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ वो वित्तीय बाजार है। इससे पहले के जितने चैप्टर हैं वो भी धीरे धीरे मैं कवर करूंगी, तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। फिलहाल ये मेरे इस प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो है, तो अपना रिव्यू इस पर जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ कितना आया और क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं वित्तीय बाजार से। सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट की अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहले अर्थ क्या होता है वो हम देखते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट में आपका अर्थ मेनली एक ऐसी जगह, या अगर मैं शब्दों के हिसाब से चलूं, वित्तीय बाजार में विपणन हेतु वित्तीय संपत्तियां यानी कि फाइनेंशियल एसेट, जिन्हें साधारणतः प्रतिभूतियां कहा जाता है यानी सिक्योरिटीज कहा जाता है। अब एक ऐसी जगह यानी एक ऐसा मार्केट जो आपको आपके पैसे को मैनेज करने या पैसे को वित्त का अरेंजमेंट करने के लिए, उसका इंतजाम करने के लिए आप अगर किसी मार्केट की सहायता लो तो वो क्या कहलाता है? आपका वित्तीय बाजार कहलाता है, जिसमें आपके फाइनेंशियल एसेट यानी पैसे संबंधित एसेट, जैसे आपके शेयर्स होते हैं, समता अंश होते हैं, पूर्वाधिकार अंश होते हैं, ऋण पत्र होते हैं, ये सारी जो चीजें हैं इनको आप बेच सकते हो, दूसरा इसको खरीदता है अलग अलग दामों पे। तो ये ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल, इसको हम वित्तीय बाजार कहते हैं। उपलब्ध रहती है सामान्य बाजार में वस्तुओं के क्रय विक्रय को भांति वित्तीय बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। अब इसमें ये एक सामान्य बाजार, जैसे आप किसी मार्केट जाते हैं तो आप वहां वस्तुओं के क्रय विक्रय करते हैं, यानी वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं। उसी तरीके से अगर हमें पैसे को खरीदना और बेचना है, खरीदना और बेचना से मेरा मतलब है आप कोई एक इंसान है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो इस पैसे को कहीं यूज करना चाहता है तो वो किसी और को इस पैसे को उधार पर देगा और इसके बदले उसे ब्याज मिलता रहेगा। इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट आपका होता है। तो वो चीज आप कहाँ कर सकते हो, कहाँ आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जहां आप अपने पैसे को लगाओ, जिसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, कहाँ आप अपने पैसे को लगाओ और वो लोग उस पैसे को लेकर अपने बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसी जगह को हम वित्तीय बाजार कहेंगे। वित्तीय बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, यानी जिस तरीके से एक वस्तु बाजार या सामान्य बाजार में वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, वैसे ही आपके फाइनेंशियल मार्केट यानी वित्तीय बाजार में प्रतिभूतियां यानी सिक्योरिटीज का क्रय विक्रय लेन देन होता है। ये व्यवहार एक विशिष्ट स्थान, स्कंद विपणी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पर किया जाता है। अब ये बाजार का मतलब ये नहीं है कि कहीं कोई मार्केट लग जाती है, लोग बैठे रहते हैं और आओ ये सिक्योरिटी लो, आओ वो सिक्योरिटी लो, ऐसा नहीं होता है। एक आपका वर्ड आपने सुना होगा, स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम स्कंद विपणी कहते हैं। ये स्कंद विपणी आपकी मदद करता है आपके जितने भी प्रतिभूतियां हैं उनके क्रय विक्रय में। ठीक, तो फाइनेंशियल मार्केट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। उस मार्केट में यानी उस बाजार में आप ये क्रय विक्रय कैसे कर पाओगे, तो वो उसके लिए आपकी मदद कौन करता है? स्कंद विपणी करता है, यानी स्टॉक एक्सचेंज करता है। आजकल ये व्यवहार कंप्यूटर जनित माध्यम से किए जाते हैं। कंप्यूटर जनित माध्यम से किए जाते हैं यानी कि अब ये जो आप प्रतिभूतियां खरीदते और बेचते हैं, इसको आप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं, इसको आप अपने कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है इधर उधर। तो इसलिए अब आपके जमाने में हम कंप्यूटर की या मोबाइल की मदद लेकर अपना अकाउंट वगैरह बनवाते हैं इसी स्कंद विपणी में, और उसके द्वारा हम प्रतिभूतियों को बेचते और खरीदते हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं की भांति इन वित्तीय संपत्तियों का उपभोग नहीं किया जाता है, वरन इसका उपयोग अधिकार यानी राइट टू यूज के एक निश्चित अवधि के लिए क्रय विक्रय होता है। अब जैसे वस्तुएं, हम जो नॉर्मल बाजार में जाते हैं, उसमें जो हमारे सामान होते हैं, जो सेवाएं होती हैं,
वो वित्तीय संपत्तियों का उपभोग नहीं किया जाता। वहां पे हम पैसे का उपभोग नहीं करते, हम किसका उपभोग करते हैं? वस्तुओं का करते हैं, ठीक है, सामानों का करते हैं। जैसे आप बाजार से कोई सामान लेकर आए हैं, उस सामान को आपने यूज किया तो वो चीज आपकी क्या हुई कि आपका वस्तुओं का कंजम्पशन होता है या वस्तुओं को यूज करना होता है। लेकिन यहाँ हम वस्तुओं को नहीं, यहाँ पे हम किसको यूज करते हैं? अलग अलग प्रतिभूतियों को यूज करते हैं, जिनको शेयर्स वगैरह आपके जो स्टॉक मार्केट में डील होते हैं, उन शेयर्स वगैरह को आप इशू करते हैं और उसके बाद लोग उस शेयर को खरीद के आपको पैसा देते हैं। तो यहाँ वित्तीय संपत्तियों का उपभोग नहीं किया जाता आपके इस बाजार में, बल्कि हम उनका प्रयोग करते हैं। उपभोग का मतलब होता है कंज्यूम करना, खर्च कर देना। तो ऐसा नहीं है कि मैं स्टॉक मार्केट यानी स्कंद विपणी में गई, मैंने प्रतिभूतियां खरीदी, ठीक है, उसके बदले पैसा दिया और उस बिजनेसमैन ने उस पैसे को अपने घर वर के काम में लगा दिया और यूज कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम प्रयोग अधिकार करते हैं, यानी कि हम उस मनी को, एक बिजनेसमैन उस पैसे को लेकर कहीं और यूज करता है जिससे उसे दुगना फायदा हो। तो ये काम होता है हमारा वित्तीय बाजार में। दूसरा आते हैं, एक निश्चित अवधि के लिए क्रय विक्रय होता है। एक निश्चित अवधि के लिए यानी कि आपके स्टॉक एक्सचेंज यानी स्कंद विपणी जो है वो एक टाइम पर ओपन होता है, टाइम पर ओपन होता है। से फॉर एग्जांपल सुबह 10 बजे से लेकर आई थिंक 4 बजे तक आपका स्टॉक एक्सचेंज खुला रहता है, जहां पर सिक्योरिटीज यानी प्रतिभूतियों का लेन देन होता है। उनकी प्राइस क्या रहेगी, उनके दाम क्या रहेंगे, वो सारे सेट किए जाते हैं। जिनको खरीदना है सिक्योरिटीज वो खरीदते हैं, जिनको बेचना है वो सिक्योरिटीज को बेचते हैं। तो ये सारा काम एक अवधि तक होता है, निश्चित अवधि तक होता है। ऐसा नहीं कि 24 घंटा काम चल रहा है, वो नहीं। इस प्रयोग अधिकार का मूल्य इस प्रपत्र की उपार्जित आय ब्याज की मात्रा पर प्रमुख रूप से निर्भर करता है। अब इसका क्या मतलब हो गया? आप जो सिक्योरिटीज वगैरह खरीदते हैं यानी आप जो प्रतिभूतियां इस वित्तीय बाजार में खरीदते हैं, उनका मूल्य सेट किया जाता है, उनका मूल्य तय किया जाता है और वो मूल्य आपका एक तरीके से समझिए कि वो ब्याज होता है, ठीक। इसको जैसे आप बाजार गए, ठीक है, आप यही स्टॉक एक्सचेंज गए, स्कंद विपणी गए, ठीक है। अब स्कंद विपणी गए, आपको जो शेयर पसंद है वो आप खरीदोगे, ठीक है, किससे? बिजनेसमैन से। और आप वो शेयर खरीदते हो, जो शेयर का दाम होता है उस दाम को आप एक बिजनेसमैन को दे देते हो। उसके बाद वो उसको लेकर एक जगह इन्वेस्ट करता है, ठीक। अब उसने आपसे पैसा उधार लिया है। अब उधार का मतलब क्या है कि अगर आपने उसे उसके समता अंश खरीदे हैं यानी इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं, तो वो क्या करेगा? वो आपके इस इक्विटी शेयर्स के बदले आपको डिविडेंड देता है यानी लाभांश देता है आपको उसका, जो वो शेयर आपको बेचा है उसके बदले आपको लाभांश मिलता है। तो ये लाभांश या ब्याज की दरें, ये चीजें क्या होती हैं? ये चीजें वो रिटर्न होता है जो आपको आपके पैसे को देने की वजह से मिलेगा। इसीलिए आप अपने सेविंग को इस मार्केट में बेचते ही हैं ताकि वो सेविंग लौट कर आपको दुगना फायदा दे, ठीक। तो ये चीज आपकी कहलाती है कि ये सब चीजें आपको रिटर्न में क्या फायदा मिलेगा। अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हो या किसी कंपनी के, अगर मैं हिंदी में नाम बोलूं, समता अंश खरीद लेते हैं आप, तो उसके बदले आपको लाभांश मिलता है उसका। जब वो शेयर्स के पैसे को कहीं लगाएगा बिजनेसमैन तो आपको उसका लाभांश देगा। तो ये चीज पूरा कॉन्सेप्ट आपका फाइनेंशियल मार्केट या वित्तीय बाजार कहलाता है कि ये एक ऐसा स्थान होता है जहां पर वस्तुएं नहीं बल्कि प्रतिभूतियां यानी सिक्योरिटीज का क्रय विक्रय होता है। सिक्योरिटीज का लेन देन होता है। सिक्योरिटीज होते हैं आपके इक्विटी शेयर्स जैसे समता अंश, प्रेफरेंस शेयर्स जैसे पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र यानी आपका लोन वगैरह, इन सब का लेन देन होता है। एक ऐसे स्थान को हम फाइनेंशियल मार्केट यानी वित्तीय बाजार कहते हैं। ये वित्तीय बाजार भी आपका किस नाम से जाना जाता है? स्टॉक एक्सचेंज यानी स्कंद विपणी जाना जाता है। पहले ये स्कंद विपणी का काम आपका एक मार्केट है, आपके स्टॉक एक्सचेंज अलग अलग शहर में सिचुएटेड होते हैं, अलग अलग शहर में उनका स्थान होता है, वहां पे होता था। लेकिन अब ये काम ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर द्वारा भी हो जाता है और आपके मोबाइल द्वारा भी हो जाता है। तो ये पूरा आपका वित्तीय बाजार कहलाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आगे देखते हैं, वित्तीय बाजार वित्तीय प्रणाली का अंग है। वित्तीय प्रणाली का अंग है इसलिए क्योंकि आपके कई बार वित्तीय बाजार जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है वो हमारे पूरे देश में पैसा किस हिसाब से चल रहा है या
अगर मैं कहूं कि आपके पूरे देश की स्थिति कैसी चल रही है वित्त से संबंधित, यानी पैसे से संबंधित, तो वो भी उसका एक रूप दर्शाता है। जैसे अगर हम कहीं शेयर मार्केट्स लगातार गिर रहे हैं या आज शेयर प्राइस डाउन जा रहे हैं, तो ये न्यूज आपकी जो होती है वो न्यूज चैनल पे फ्लैश क्यों होती है, क्यों आती है न्यूज पे? क्योंकि यही जो शेयर्स वगैरह होते हैं ये हमारे देश की हालत को दर्शाते हैं कि हमारे अगर शेयर प्राइस बहुत हाई जा रहे हैं, शेयर के दाम बहुत अधिक ऊपर उठ रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है हमारे देश के लिए, क्योंकि बिजनेसमैन अपने शेयर्स को जो बेच रहा है वो उसके लिए काफी हाई रेट पे बिक रहे हैं। बिजनेसमैन की हालत अगर सही है वित्तीय क्षेत्र में, तो यानी कि देश की हालत भी सही होगी। इसीलिए यहाँ कहते हैं ये वित्तीय प्रणाली को हम दर्शाता है। और इसका क्षेत्र केवल स्कंद विपणी तक ही सीमित नहीं है, यह वहां भी सक्रिय है जहां किसी भी प्रकार का वित्तीय संपत्ति में कहीं भी और कोई भी व्यवहार कर रहा है। एक ये भी समझिए कि फाइनेंशियल मार्केट केवल हम उस जगह को नहीं कहेंगे जहां आपके प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय हो रहा है, कहीं आपके बैंक में भी ये काम हो रहा है। ठीक है, बैंक में भी आप लोन वगैरह लेने जाते हो, तो ये भी एक तरीके से क्या दिखाता है कि हाँ आप क्रय विक्रय कर रहे हैं, किसका? वित्त का कर रहे हैं, पैसे से संबंधित क्रय विक्रय हो रहा है। तो केवल इतना नहीं है कि स्टॉक मार्केट में हम जाकर ये काम करें, स्कंद विपणी में जाकर ये काम कर रहे हैं तो ही वो चीज हमारी वित्तीय बाजार कहलाएगी। नहीं, बैंक वगैरह में भी ये काम हो रहे हैं तो वहां की स्थिति को भी आप यही कहेंगे कि ये एक वित्तीय बाजार यहाँ पे भी चल रहा है। इसके बाद आइए, इस प्रकार वित्तीय बाजार से तात्पर्य उस बाजार से है जो वित्तीय संपत्तियों को उत्पन्न एवं विनिमय करता है। अब उत्पन्न एवं विनिमय करता है कि आपकी सिक्योरिटीज उत्पन्न भी होती हैं, संपत्तियां, या अगर मैं कहूं कि आप जो शेयर्स वगैरह बेचते हो, शेयर्स आपके क्या होते हैं कि आपके पास जितना भी पैसा है बिजनेस में, ठीक है, उसको आप छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दीजिए और उसके बाद उन शेयर्स का दाम सेट करके आप मार्केट में बेचिए, ठीक, और उस दाम पर वो बिक जाए तो आपको लौट के उसके बदले पैसा मिलेगा। ये चीज आपकी क्या कहलाती है? ये शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप इस तरीके से करते हो। तो आप केवल ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई शेयर बेच रहा है और आप केवल खरीद रहे हो, नहीं, आप खुद भी शेयर्स को जनरेट करते हो, आप खुद भी समता अंश को बनाने का काम करते हैं इस वित्तीय बाजार में। वित्तीय संपत्तियों का अर्थ यहाँ स्पष्ट करना अपेक्षित होगा। वित्तीय संपत्तियां यानी फाइनेंशियल एसेट एक ऐसा प्रपत्र, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो व्यापारिक संस्था अपने कोष की पूर्ति हेतु निर्मित करती है। अगर मैं बात करूं कि फाइनेंशियल एसेट यानी पैसे से संबंधित जो संपत्ति आपकी है या वित्तीय संपत्ति जो है आपकी, वो एक व्यापारी के लिए बहुत ही जरूरी है। उसकी पूर्ति होना उसके बिजनेस में बहुत जरूरी है, क्योंकि सिंपल समझिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। और सपोज आपके खुद के पास इतना पैसा नहीं है तो क्या आप बिजनेस करेंगे ही? नहीं, तब आप किसकी सहायता लेंगे? इसी वित्तीय बाजार की सहायता लेंगे कि आप या तो पैसा लोन पर ले लोगे, ऋण में ले लोगे, या फिर आप शेयर्स वगैरह बेचोगे, ठीक है, समता अंश या पूर्वाधिकार अंशों को बेच देंगे आप, और तब जाके पैसा इकट्ठा करेंगे। तो ये दो तरीके आपके पास होते हैं। तो केवल आप अगर कहा जाए कि हम बिजनेस में केवल उसकी निर्गमित नहीं करते हैं, उसको केवल जनरेट नहीं करते, हमें पैसा चाहिए या पैसे का इंतजाम करना है, तो दोनों ही काम हम यहाँ पे करते हैं। इसके अलावा ये प्रपत्र अपने विशिष्ट नाम की एक इकाई की प्रतिनिधित्व करता है। जैसे अब किन किन नामों से आपके ये जितने भी संपत्तियां हैं, फाइनेंशियल एसेट हैं, ये किन नामों से जाने जाते हैं, तो ये आपको नाम दे रखे हैं अलग अलग। समता अंश यानी इक्विटी शेयर्स, ये भी क्या है? फाइनेंशियल एसेट है। पूर्वाधिकार अंश, ये प्रेफरेंस शेयर्स कहलाता है, ये भी आपका फाइनेंशियल एसेट है। ऋण पत्र यानी आप लोन ले रहे हो तो वो लोन भी आपका फाइनेंशियल एसेट ही कहलाएगा। ट्रेजरी बिल होता है कि आपके अपने कोष में जो पैसा है उससे संबंधित अगर आप किसी को इश्यू कर रहे हो तो आपकी एक ट्रेजरी बिल होती है, जो आपको आगे अभी मीनिंग पता चल जाएगा। ट्रेजरी बिल कहलाता है। कमर्शियल पेपर कहलाता है यानी पैसा, ठीक। तो ये सारी ही चीजें अगर आप कर रहे हैं तो ये सब कुछ क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल एसेट में ही आता है, वित्तीय संपत्ति में ही आता है। इसके बिना आपका बिजनेस नहीं चल सकता। तो ये पूरा आपका वित्तीय बाजार का अर्थ होता है कि आपको पैसा चाहिए या आपको पैसा किसी यूजफुल जगह लगाना है, तो दोनों में ही आपको किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? वित्तीय बाजार की लेनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट जो वीडियो मैं डालूंगी उसमें आपको वित्तीय बाजार के कार्य के बारे में समझाऊंगी कि क्या क्या कार्य हमारे पूरे होते हैं वित्तीय बाजार की सहायता से।